के सीरीज 99 में आपका स्वागत है। आज मैं एडिटोरिया के करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट करवाने वाली हूं, जो टोटल 20 सेट है। इसमें से मैं 10 सेट एक वीडियो में और 10 सेट दूसरे वीडियो में, मतलब 500 क्वेश्चन एक वीडियो में और 500 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में लेकर आऊंगी, और इस तरह से 2 वीडियो में मैं ये पूरा 20 प्रैक्टिस सेट क्लियर करवा दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर किन्हीं को लगता है कि मैं धीरे बोलती हूँ या बहुत धीरे धीरे स्लो वीडियो प्ले हो रहा है, तो आपको साइड में एक स्टार का आइकन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर वीडियो का स्पीड मेंशन किया हुआ रहता है। आप जिस स्पीड में देखना चाहते हैं उस स्पीड में इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर मैं धीरे भी बोलती हूँ, अगर किन्हीं को ऐसा लगता है, तो आप वहाँ पर जाइए और स्टार पर क्लिक कर वहाँ पर जिस स्पीड में देखना चाहते हैं उस स्पीड में आप वीडियो को देख सकते हैं। मुझे यहाँ पर सभी स्टूडेंट को लेकर चलना है, कुछ तो काफ़ी तेज होंगे और कुछ कम तेज भी होंगे, तो मैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए बोलती हूँ ताकि कुछ का माइंड से ऊपर नहीं जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है गाइज। फर्स्ट है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, चेक रिपब्लिक। सेकेंड है, 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया? मतलब 8 मार्च 2022 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया? इसका सेकेंड ऑप्शन होगा बी, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। थर्ड है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही ऑप्शन होगा ए, गुजरात। फोर्थ है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, हैदराबाद में। 5 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, मुंबई में। 6 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल शुरू की है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। 7 है, हाल ही में हुए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? सही ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। 8 है, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? सही ऑप्शन होगा ए, पूर्वी रेलवे जोन। 9 है, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा बी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। 10 है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, बेंगलुरु में। 11 है, भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई? इसका सही ऑप्शन होगा ए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। 12 है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम। 13 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, बी एवं सी दोनों। 14 है, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? इसका सही ऑप्शन होगा सी, तमिलनाडु। 15 है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, आंध्र प्रदेश। 16 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, कर्नाटक। 17 है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, यूनिसेफ। 18 है, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? सही ऑप्शन होगा ए, ग्वालियर। 19 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि वह जल्दी ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला
राज्य बन जाएगा। इसका सही ऑप्शन होगा बी, महाराष्ट्र। 20 है, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इसका सही ऑप्शन होगा सी, पुणे। 21 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही ऑप्शन होगा ए, अहमदाबाद में। 22 है, हाल ही में वीडेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? इसका सही ऑप्शन होगा बी, स्वीडन। 23 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, मध्य प्रदेश। 24 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई? इसका सही ऑप्शन होगा बी, हरियाणा। 25 है, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, बिहार। 26 है, डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा यूपीआई 123 पे यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया है? सही ऑप्शन होगा सी, आरबीआई। 27 है, 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? सही ऑप्शन होगा ए, नई दिल्ली। 28 है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दी है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, कनाडा। 29 है, आयुर्वेदिक पौधे के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? सही ऑप्शन होगा बी, नई दिल्ली। 30 है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? सही ऑप्शन होगा बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 31 है, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा डी, राजस्थान। 32 है, भारत 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही ऑप्शन होगा सी, आगरा में। 33 है, नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, भारत। 34 है, हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, ऑस्ट्रेलिया। 35 है, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित संचालित ट्रेन एटीपी प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है, सही ऑप्शन होगा बी, कवच। 36 है, रिकवरी की स्पेसिस फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया? 36 का सही ऑप्शन होगा बी, 3 मार्च को। 37 है, 31वां दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका सही ऑप्शन होगा ए, वियतनाम। 38 है, BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? सही ऑप्शन होगा ए, नई दिल्ली। 39 है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। 40 है, हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई? इसका सही ऑप्शन होगा बी, नैरोबी। 41 है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा डी, जम्मू एंड कश्मीर में। 42 है, सागर परियोजना कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ए, गुजरात। 43 है, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ए, ढाका में। 44 है, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, न्यूजीलैंड। 45 है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई? सही ऑप्शन होगा सी, चेन्नई। 46 है, अभ्यास फ्रीनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? सही ऑप्शन होगा डी, श्रीलंका। 47 है, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? सही ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। 48 है, हाल ही में 60 मिलियन से अधिक
डीमेट खातों को पंजीकृत कराने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, भारत। 49 है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, बार्सिलोना, स्पेन में। 50 है, हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, उस्ताद अमजद अली खान। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है गाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। सेकंड है, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा सी, तेलंगाना। तीसरा है, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? सही ऑप्शन होगा ए, लिथुआनिया ने। फोर है, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, उड़ीसा। 5 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शार्पनिंग हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शार्पनिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही ऑप्शन होगा अनिरुद्ध सूरी। 6 है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? सही ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। 7 है, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा? इसका सही ऑप्शन होगा ए, UAE। 8 है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही ऑप्शन होगा बी, रोहित शर्मा। 9 है, हाल ही में कुमलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना, यह किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन होगा सी, केरल। 10 है, हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? इसका सही ऑप्शन होगा ए, ऋचा घोष। 11 है, 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलागम कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, जापान। 12 है, भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, दिल्ली में। 13 है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 43। 40 है, फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? सही ऑप्शन होगा ए, मीराबाई चानू ने। 15 है, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? सही ऑप्शन होगा ए, ऑपरेशन गंगा। 16 है, 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? सही ऑप्शन होगा ए, चीन। 70 है, ग्रेविटी फाउंडेशन के URJA अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा बी, योहन पूनावाला। 18 है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का क्या नाम रखा गया है? सही ऑप्शन होगा सी, एल्सियोनस। 19 है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा सी, विशाखापट्टनम में। 20 है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियनशिप को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? सही ऑप्शन होगा ए, मैग्नस कार्लसन। 21 है, हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सही ऑप्शन होगा सी, उत्तराखंड। 22 है, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में प्रशिक्षालय नामक ओपन एयर
क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? सही ऑप्शन होगा डी, पश्चिम बंगाल। 23 है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, RPF। 24 है, फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशन समिट का आयोजन किया गया है? सही ऑप्शन होगा बी, फ्रांस। 25 है, हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, बिल गेट्स। 26 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? सही ऑप्शन होगा बी, असम। 27 है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाइन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया, जिसका नाम है? सही ऑप्शन होगा ए, ICGS सक्षम। 28 है, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, यह किस नदी पर स्थित है? सही ऑप्शन होगा सी, यमुना नदी। 29 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? सही ऑप्शन होगा ए, चंद्रभान ख्याल को। 30 है, 30 जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सुमेलित करें। इसका सही ऑप्शन होगा ए। 31 है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? सही ऑप्शन होगा सी, सिक्किम। 32 है, हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, उत्तराखंड। 33 है, किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तर स्वास्थ्य योजनाओं को निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए जर्मस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है? सही ऑप्शन होगा सी, गुजरात। 34 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल लैंगिक ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? सही ऑप्शन होगा ए, IIT मद्रास। 35 है, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना? सही ऑप्शन होगा ए, ओडिशा। 36 है, डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टक्सर किस संगठन द्वारा जारी की गई है? सही ऑप्शन होगा ए, नीति आयोग। 37 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, युक्त सभी। 38 है, किस राज्य सरकार द्वारा भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? सही ऑप्शन होगा बी, पंजाब। 39 है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? सही ऑप्शन होगा सी, एंटीगुआ और बारमूडा। 40 है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांव का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? सही ऑप्शन होगा बी, मेरा गांव मेरी धरोहर। 41 है, भारत ने किस देश के साथ ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही ऑप्शन होगा बी, श्रीलंका। 42 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? सही ऑप्शन होगा बी, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। 43 है, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया अवार्ड टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सही ऑप्शन होगा बी, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। 44 है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? सही ऑप्शन होगा ए, 4। 45 है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? सही ऑप्शन होगा ए, जारा रदरफोर्ड। 46 है, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? सही ऑप्शन होगा डी, SI बाबूराम। 47 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? सही ऑप्शन होगा ए, सुबीरा प्रसाद। 48 है, भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारती एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? सही ऑप्शन होगा सी, गूगल। 49 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है?
सही ऑप्शन होगा बी छत्तीसगढ़। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस। कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है? सही ऑप्शन होगा डी मनसुख मंडाविया। ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है गाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र है। इसका सही ऑप्शन होगा डी 4992 वर्ग किलोमीटर। सेकंड है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था। तो सही ऑप्शन होगा ए 28.1%। थर्ड है, भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरोइन ड्रोन खरीदा है? इसका सही ऑप्शन होगा सी इजराइल। फोर्थ है, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इसका सही ऑप्शन होगा बी उड़ीसा। फिफ्थ है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना शुरू किया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ए मध्य प्रदेश। 6 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका सही ऑप्शन होगा डी युक्त सभी। 7 है, हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ए IMF। 8 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असम पोर्टल लॉन्च किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। 9 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? सही ऑप्शन होगा डी उपयुक्त सभी। 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई? इसका सही ऑप्शन होगा डी उत्तर प्रदेश। 11 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल क्यों अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई? सही ऑप्शन होगा ए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। 12 है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टारपीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा बी DRDO। 13 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? इसका सही ऑप्शन होगा बी IIT कानपुर। 14 है, इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है? इसका सही ऑप्शन होगा डी नासा। 15 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी? इसका सही ऑप्शन होगा बी उत्तर प्रदेश। 60 है, दिसंबर 2021 निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा सी फिलीपींस। 70 है, किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा बी लखनऊ। 18 है, महिलाओं बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ए गोवा। 19 है, हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य द्वारा संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा बी राजस्थान। 20 है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? इसका सही ऑप्शन होगा बी नीति आयोग। 21 है, भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? सही ऑप्शन होगा ए नरेंद्र जोरी कोलापेन। 22 है, पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई? इसका सही ऑप्शन होगा डी उत्तराखंड। 23 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? सही ऑप्शन होगा बी हरियाणा।
24 है, हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? सही ऑप्शन होगा डी, पर्ल अग्रवाल। 25 है, सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? सही ऑप्शन होगा सी, राजस्थान। 26 है, पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया? सही ऑप्शन होगा सी, हरियाणा। 27 है, नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, केरल। 28 है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? सही ऑप्शन होगा सी, दिल्ली। 29 है, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया? सही ऑप्शन होगा बी, केदारनाथ। 30 है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है? सही ऑप्शन होगा ए, यूके। 31 है, श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? सही ऑप्शन होगा सी, दिल्ली। 32 है, भद्रचालम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन होगा सी, तेलंगाना। 33 है, ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, IIT गुवाहाटी। 34 है, साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है। सही ऑप्शन होगा बी, इंस्टाग्राम पर। 35 है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, सऊदी अरब। 36 है, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग लिया है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, INS करमुक। 37 है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय है जो लॉन्च किया गया है? सही ऑप्शन होगा डी, तमिलनाडु। 38 है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही ऑप्शन होगा बी, सौरभ गांगुली। 39 है, भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? सही ऑप्शन होगा डी, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। 40 है, सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई है? सही ऑप्शन होगा बी, HDFC बैंक। 41 है, 21वीं सदी 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा बी, बांग्लादेश। 42 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की? सही ऑप्शन होगा बी, त्रिपुरा। 43 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? सही ऑप्शन होगा सी, मध्य प्रदेश। 44 है, हाल ही में प्रकाशित किस नए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, सभी। किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। 46 से हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? सही ऑप्शन होगा डी, गुजरात। 47 दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही ऑप्शन होगा सी, हिमाचल प्रदेश। 48 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैंक टू वर्क योजना की शुरुआत की गई है? सही ऑप्शन होगा डी, राजस्थान। 49 है, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? सही ऑप्शन होगा सी, महाराष्ट्र। 50 है, किस राज्य सरकार ने थाई वजदू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, तमिलनाडु। इस तरह से आपने इसमें 50 क्वेश्चन का MCQ लगा दिया गाइस। ये हमारा सेट नंबर 3 चला था। अब नेक्स्ट जो हमारा सेट रहेगा वो सेट नंबर 4 रहेगा, ठीक है।
होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन की तौर पर शामिल किया गया। यह राज्य में स्थित है। सही ऑप्शन होगा ए कर्नाटक। सेकंड है, मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ए पंजाब। थर्ड है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? सही ऑप्शन होगा बी पाकिस्तान। फोर्थ है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? सही ऑप्शन होगा डी उपयुक्त सभी। 5 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? सही ऑप्शन होगा सी दिल्ली। 6 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OCEM साइट घोषित किया गया है? सही ऑप्शन होगा बी आरावली बायोडायवर्सिटी पार्क। 7 है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है? सही ऑप्शन होगा बी त्रिपुरा। 8 है, हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन होगा ए सीतामढ़ी। 9 है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया। उनका संबंध किस खेल से है? सही ऑप्शन होगा डी अल्पाइन स्कीइंग। 10 है, आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? सही ऑप्शन होगा बी लखनऊ में। 11 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? सही ऑप्शन होगा सी महाराष्ट्र। 12 है, दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में तसेमिन्यू नीलैंड और चुमुकेदिमा 3 नए जिले बनाए गए हैं? सही ऑप्शन होगा बी नागालैंड। 30 है, किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया? सही ऑप्शन होगा सी राजनाथ सिंह। 14 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की? इसका सही ऑप्शन होगा बी वाराणसी। 15 है, हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? सही ऑप्शन होगा सी नागालैंड। 60 है, किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक का बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की गई? सही ऑप्शन होगा ए नीति आयोग। 70 है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश हाल ही में कौन बना? सही ऑप्शन होगा ए माल्टा। 18 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? इसका सही ऑप्शन होगा ए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। 90 है, किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की? इसका सही ऑप्शन होगा बी भूटान। 20 है, हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सही ऑप्शन होगा ए नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया? इसका सही ऑप्शन होगा बी गाजियाबाद। 22 है, वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है कि जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? सही ऑप्शन होगा सी चीन। 23 केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे मातरम रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? सही ऑप्शन होगा बी 400। 24 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? सही ऑप्शन होगा डी युक्त सभी।
25 महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? सही ऑप्शन होगा ए, वाइसर कार्यक्रम। 26 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? सही ऑप्शन होगा सी, 21.71%। 27 है, 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्ध पोत को सेवा मुक्त किया गया, जिसे दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा? इसका सही ऑप्शन होगा ए, INS खुकरी। 28 है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, प्री रिजर्वेशन। 29 है, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी, जम्मू एंड कश्मीर। 30 है, हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? सही ऑप्शन होगा डी, ए और बी दोनों, गर्भवती महिलाएं एवं बच्चे। 31 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा सी, नितिन गडकरी। 32 है, फरवरी 2022 में भारत के किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सही ऑप्शन होगा सी, अफगानिस्तान। 33 है, केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन की शुरू की जाएगी? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 400। 24 है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा बी, हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा। 35 है, हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवानी FM शुरू किया है? 35 का सही ऑप्शन होगा डी, इंदौर। 36 है, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता कंपनी वस्तु कंपनी कौन बनी है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, डाबर। 37 है, बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, मनोज तिवारी को। 38 है, तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सही ऑप्शन होगा बी, क्यूट टम्बैको। 39 है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया? सही ऑप्शन होगा बी, दिल्ली। 40 है, त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई जो 2 लंबी दूरी की ट्रेनें हैं? सही ऑप्शन होगा बी, दक्षिण मध्य रेलवे। 41 है, WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से तात्पर्य है? सही ऑप्शन होगा सी, प्रो प्लैनेट पीपल। 42 है, वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, महाराष्ट्र। 43 है, कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए किस वर्ष 2021 के अर्थशॉर्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ए, विद्युत मोहन। 44 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? सही ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। 45 है, डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा सी, भारतीय उद्योग परिसंघ। 46 है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट और बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? सही ऑप्शन होगा सी, हैदराबाद। 47 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों को फेरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? सही ऑप्शन होगा डी, राजीव निगम। 48 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को
बढ़ावा देने के लिए एक ई राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? इसका सही ऑप्शन होगा बी MSMI मंत्रालय। 49 है, किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? सही ऑप्शन होगा डी त्रिपुरा। 50 है, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैट्यू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? इसका सही ऑप्शन होगा ए आदि शंकराचार्य से। सेट 4 का 50 क्वेश्चन हो गया है गाइज। अब हमारा नेक्स्ट सेट जो होगा वो सेट नंबर 5 होगा, ठीक है, और ये हमारा लास्ट सेट है। फर्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? सही ऑप्शन होगा सी PR श्रीजेश को। सेकेंड है, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? सही ऑप्शन होगा डी UAE। थर्ड है, भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? सही ऑप्शन होगा ए मध्य प्रदेश। फोर्थ है, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? सही ऑप्शन होगा सूरत। नेक्स्ट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ए 2। 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा? सही ऑप्शन होगा सी अमेरिका। 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की? सही ऑप्शन होगा सी छत्तीसगढ़। 8 है, किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? सही ऑप्शन होगा ए नीरज चोपड़ा। 9th है, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बना है? सही ऑप्शन होगा डी चेन्नई सुपर किंग्स। 10th है, किस देश ने वेस्ट इंडीज में आयोजित अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? सही ऑप्शन होगा सी भारत। 11th है, हाल ही में किसे JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? सही ऑप्शन होगा ए सतीश्री धूलीपुरी पंडित। 12th है, फरवरी 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? सही ऑप्शन होगा बी चीन। 13 है, हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? सही ऑप्शन होगा डी भारत। 14 है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? सही ऑप्शन होगा ए उत्तर प्रदेश। फिफ्टीन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? सही ऑप्शन होगा डी उपयुक्त सभी। 60 है, भारत के किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? सही ऑप्शन होगा बी जयपुर। 70 है, सुमेलित करें। सही ऑप्शन होगा डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी उपयुक्त सभी। 18 है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? सही ऑप्शन होगा डी आरिफ खान। 19 है, वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ है? सही ऑप्शन होगा ए लता मंगेशकर। 20 है, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र दिवस का थीम क्या है? सही ऑप्शन होगा ए वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 21 है, फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? सही ऑप्शन होगा ए उन्नति हुड्डा। 22 है, हाल ही में किस राज्य को 75वां वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? सही ऑप्शन होगा बी मणिपुर। 23 है, हाल ही में होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही ऑप्शन होगा डी सियोमारा कास्त्रो। 24 है, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ए सऊदी अरब।
25 है 4 फरवरी 2022 को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस का थीम है। सही ऑप्शन होगा बी, क्लोज द केयर गैप। 26 है 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। 26 का सही ऑप्शन होगा ए, कुंजगल फेबलस। 27 है हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। सही ऑप्शन होगा सी, लखनऊ। जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। 29 है हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेख के संबंध में कौन सम्मिलित है। सही ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। 30 है हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। 31 है जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया। इसका सही ऑप्शन होगा सी, बुर्किना फासो। 32 है हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, रतन टाटा। 33 है जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है। सही ऑप्शन होगा 85। 36 है हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। सही ऑप्शन होगा ए, केरल। 35 है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। सही ऑप्शन होगा डी, आचार्य चंदाना जी। 36 है जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। सही ऑप्शन होगा ए, नीरज चोपड़ा। 37 है हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है। सही ऑप्शन होगा सी, ए और बी दोनों को। 38 है हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है। सही ऑप्शन होगा सी, नरेंद्र मोदी। 39 है किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, केरल। 40 है हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई है। सही ऑप्शन होगा सी, पेरू में। 41 है हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कथन 1, इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता। कथन 2, इसमें महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता। सही ऑप्शन होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। 42 है जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई। सही ऑप्शन होगा सी, टोंगा। 43 है भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है। सही ऑप्शन होगा ए, गुरुग्राम में। 44 है भारत ने किस देश की मदद से 150 गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है। सही ऑप्शन होगा बी, इजराइल। 45 है हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। सही ऑप्शन होगा ए, नीदरलैंड। 46 है केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है। सही ऑप्शन होगा बी, अब राइट विथ मी। 47 है नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। सही ऑप्शन होगा ए, शिंजो अबे। 48 है यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियनशिप घोषित किया है। सही ऑप्शन है ए, प्रजक्ता कोली को। 49 है दक्षिण मेबुओंग किस राज्य का पहला ODF+ गांव घोषित किया गया है। सही ऑप्शन होगा ए, मिजोरम। 50 है हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है। सही ऑप्शन होगा बी, डिजिटल संसद। आज मैं यहीं तक रखती हूँ गाइस, सेट नंबर 5 तक। ये आगे की जो भी सेट है सेट नंबर 6 से 10 तक वो आएगी नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बहुत इरिटेट हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही करके लेकर आऊँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।